मार्केट को अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में लगेगा ना कि देखिए ऊपर की तरफ रुख इसने कर लिया है। तो अगर सिंपली अगर मार्केट को देखेंगे, कोई बताएगा तो यार ये देखिए लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इसकी दिशा देखिए ऊपर ही है। और जब गहराई से देखेंगे तो आपको देखा कि इसी के अंदर भी 20 बार ऊपर नीचे करे हुए। टाइम फ्रेम और छोटा कर लें और बहुत सी कहानी दिखाई पड़ेगी, टाइम फ्रेम से और बड़ा कर लें तो और नई नई चीजें आएंगी। तो ऐसे एक तरफा अगर हम सोचते हैं ना, जरा सा एनालिसिस करके हम कोई आइडिया लगाना चाहें, तो आइडिया लगाने का मतलब ये है कि वो आइडिया आप जो लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि पैसा कैसे हम बर्बाद करें। और चार्ट पे जो हम लोग बार बार कहते हैं कि चार्ट को यार इतना ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि चार्ट की हर मोमेंट जो है वो आपकी धड़कन के हिसाब से जुड़ जाए, आपको एकदम एक मोमेंट उसका समझ में आ रहा हो। और चार्ट में देखिए चार्ट रुका हुआ है ना, ये चार्ट रुके हुए चार्ट में भी वो बता रहा है कि हम कहाँ से उठेंगे, कहाँ से गिरेंगे और कहाँ हम रुके रहेंगे। अब देखिए ऊपर के मोमेंट के बारे में जो चार्ट महाशय बता रहे हैं कि ऊपर का मोमेंट कहाँ से मिलेगा, तो उसका उन्होंने एक पॉइंट बताया है 23731, इसके ऊपर 23839। ठीक, ये दो जगह पे बताया है, तीसरी जगह भी है, अभी तीसरी चौथी पांचवी जगह भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज बता दें कि अगर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो सबसे पहले चीज जो फुलफिल करनी है शर्त, वो है यूगो सिस्टम को फुलफिल करना है। अगर इसकी शर्तों को पूरा करेंगे तभी ये मार्केट ऊपर का मोमेंट दिखाएगा या नीचे का मोमेंट दिखाएगा। उस पॉइंट को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, उस पॉइंट के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। अब यूगो सिस्टम अगर नहीं फुलफिल कर रहा है, मार्केट मूवमेंट फास्ट है, तो वहां पे जो सिस्टम है वो ये है। इस सिस्टम को जो फॉलो करता है EMA2, तब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है या नीचे जाता है। यानी यूगो सिस्टम अगर नहीं किया तो ये सिस्टम करेगा, दोनों में से एक को उसको करना जरूरी है। दोनों में से अगर कोई सिस्टम नहीं कर रहा है, कोई सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों में से किसी एक की शर्त नहीं पूरा कर रहा है, तो मार्केट कतई ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो आपको ब्लफ देगा। मतलब जो कुछ भी होगा वो फॉल्स रहेगा, वो झूठ रहेगा। तो भाई उस झूठ से बचने के लिए जरूरी है कि मार्केट को शांत भाव से समझा जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 23941। 23941 की खास बात है कि इसके ऊपर मूवमेंट मिलने का चांस है, बढ़िया चांस है। लेकिन अगर ये मूवमेंट हमको 12 PM के बाद मिले, आफ्टर 12 PM मिलेगा तो मूवमेंट फास्ट दिखेगा। उसके पहले भी मूवमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि वहां पहुंचेगा तो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा, लेकिन 12 के बाद अगर मिलता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। अब ऐसा नहीं कोई इसके अंदर हम लोगों ने मुहूर्त निकाला हुआ है, सिस्टम है, इसके सिस्टम के तहत हम लोग कभी कभी टाइम की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, वो सिस्टम भी आदमी का सीख के समझना चाहे तो सीख के समझ सकता है। उसका नेक्स्ट मूवमेंट का जो मामला है वो है 24089। इसके ऊपर का मूवमेंट मिलने का ज्यादा है। 23491 23491 वाले में जो खास बात है कि 23491 के ऊपर है, मूवमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी 431 तक हर्डल रहेगा, 531 तक ये धीरे धीरे जाएगा, उसके बाद ही फास्ट मूवमेंट देगा। लेकिन जो लोग रिस्क लेने वाले हैं वो इस जगह से मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और रिस्क लेने वाले का मतलब क्या होता है? रिस्क लेने वाले का मतलब कि यार 2-2.5 साल मार्केट में दिया हो, 10-15 हज़ार पर डे कमा लेता हो, प्रॉफिट की वजह से काम कर रहा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको तनाव भी नहीं होगा उनके लिए। इतनी चीज बताई जाती है, जैसे मान लीजिए 5-6 जगह बता दी ऊपर की, 3-4 जगह बता दी नीचे की, तो इसका मतलब नहीं सब जगह ट्राई करना है, ट्राई 1-2 जगह करना है, बेहतर है सबसे बेहतर एक जगह का है। अच्छा, अगर आपने जरा ही मार्केट में ध्यान दिया तो सारे पॉइंट्स में आपको एक जगह पता चल जाएगी जहां बहुत तेज मूवमेंट मिलेगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पर थोड़ा सा भावनाओं में मत बहिए, बस ध्यान दीजिएगा, मतलब बुद्धि का प्रयोग करिए। ज्यादा लॉजिकल नहीं बनना, थोड़ा सा लॉजिकल बनिए। ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है कि पैरालिसिस हो जाए एनालिसिस का, थोड़ी सी एनालिसिस करनी है। मार्केट आवर के बाद ज्यादा टाइम देना है,
मार्केट जब बंद हो जाए ना उसके बाद उसको मार्केट को समझने में ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन मार्केट आवर में बहुत कम टाइम देना है। मार्केट आवर में अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आप फिर यहाँ पर बाकी व्यापार में क्या होता है, आपने ज़्यादा टाइम दिया आपको ज़्यादा इनकम होगी। इस व्यापार में खास बात है कि यहाँ अगर आपने ज़्यादा टाइम दिया तो जो आपकी जेब में निकल जाएगा। यहाँ कम टाइम दे के पैसा कमाया जाता है, लेकिन आफ्टर मार्केट जब मार्केट क्लोज हो जाती है तब हम ज़्यादा टाइम देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जो आपका मेंटोर होता है, जो आपका मेंटोर है यहाँ पे, तो उस मेंटोर से आप उसको साझा करिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं और आपके मेंटोर ने कोई काम दिया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके भेजिए। अगर उसने कहा 5 वर्क करके भेजो तो आप 15 भेजिए, 50 भेजिए, तब आपकी प्रैक्टिस होगी और तो काम बनेगा। अब नीचे के ट्रेड में बहुत कम पॉइंट हैं, लेकिन वो लंबे लंबे पॉइंट हैं। वहाँ पे अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप बहुत अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। कि मूवमेंट होगा, रुक रुक के बीच बीच में रुकेगा, लेकिन वो फ्लो देगा, बहुत अच्छा फ्लो देगा। जैसे 24141 के पास से लौटे तो 24069 के नीचे ट्रेड है, अच्छा मोमेंट है। अब यहाँ पे देखिए 141 से 069 तक कितने गैप है। यहाँ पेशेंस बना के रखना, वेट करना है 069 तक। 069 के पहले 071 072 पे आप अलर्ट लगा सकते हैं। चार्ट में अलर्ट सिस्टम होता है, ज़्यादातर चार्ट में अलर्ट सिस्टम होता है। आप अलर्ट लगा देंगे तो उसके पहले वो अलार्म बजा देगा। अगर मोबाइल जेब में रखें तो मोबाइल में अगर आपके पास ऐप है तो वहाँ अलार्म लगा लीजिए, आप कहीं भी रहेंगे आपको पता चल जाएगा। और दूसरी जो सबसे अच्छी जगह मोमेंट के लिए है वो है 23609, इसके नीचे अच्छा मोमेंट मिलेगा। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं वो किसी भी हालत में कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। पहली चीज़ ये है कि कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी मार्केट को आगे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 45 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी पोजीशन में तो एग्जिट कर जाना है, चाहे घाटा हो रहा है चाहे फायदा। ऑप्शन बाइंग में चीज़ जान लीजिए कि अगर आपने सही जगह पकड़ी है तो सारा फैसला 5 से 15 मिनट में हो जाता है। ठीक, और ऑप्शन सेलिंग में है तो इंट्राडे अगर कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग तो 45 मिनट से 1.5 घंटे में सारा फैसला हो जाता है, मेन मूवमेंट मिल जाता है। कभी कभी 2.5 घंटे भी लग जाते हैं, मतलब पूरा दिन नहीं बैठना है। जो लोग पूरा दिन इसको करना चाहते हैं ना, कोल्हू का बैल बनना चाहते हैं, तो कोल्हू का बैल बनना हो तो ये धंधा मत करिए। कोल्हू का बैल अगर बनना हो तो इस धंधे में नहीं घुसना चाहिए। धंधा तो उनके लिए है जो आराम से इनकम करना चाहते हैं, थोड़ी देर मजा लेना चाहते हैं, उसके बाद फिर अपना और कोई काम करते हैं। अगर ठीक ठाक पैसा हो गया तो सोशल वर्क करते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं। ठीक है, कहीं पे फ्री में ही अगर पढ़ाने का शौक तो फ्री में पढ़ा देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। अच्छा, ये सब क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि भाई जिस पैसे के लिए मारा मारी इतनी ज़्यादा है, रोज़गार का हाल सबको मालूम है, जॉब का हाल सबका मालूम है। अब आप समझिए कि 8,000 सैलरी आप अपने इलाके में ढूंढ लीजिए कि 8,000 पर मंथ कमाने वाले कितने लोग हैं। ये जॉब वाली बात हम कर रहे हैं। ठीक, उसके बिजनेस वाले में आप देख लीजिए 25,000 कमाने वाले कितने लोग हैं। सर्वे कर डालिए, देख के आके बाहर आ जाएगी। और यही इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, वो क्रूड ऑयल और क्रिप्टो की बात छोड़ दीजिए। ये 8,000, 25,000, 5,000, 1,500, ये सब 5 से 10 मिनट में आ जाता है। तो 5 से 10 मिनट में जब आ जाता है तो वो पैसा कमाने की जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, 4 बात भी सुन रहा है ना, 5 तो कंप्लेन आ रही है उसके पास, उसको सुन रहा है, तो आप आराम से आपने निकाल लिया, तो भाई ऊपर वाले का शुक्र अदा करेंगे, ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे। कि इसी में दिन भर लगेंगे। एडवर्टीजमेंट आती है ना, एडवर्टीजमेंट में क्या रहता है कि अब सुबह से लेकर 11:30 बजे रात तक ट्रेड करो। अरे भाई, वो उतना आप कभी ना कर पाएंगे ना कमा पाएंगे। इस पूरी मार्केट में जिसने ज़्यादा टाइम दिया उसने अपने आप को बर्बाद किया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने सुबह काम कर लिया, 4-5 हज़ार कमा लिया, उन लोगों को लगा यार रात में चलो क्रूड ऑयल और गोल्ड करते हैं,
उन्होंने रात में क्रूड ऑयल गोल्ड के सब कुछ आने के बावजूद भी अपने आप को गोंड लिया उन्होंने, यानी सुबह वाला प्रॉफिट भी गया, मूलधन भी गया। ये सब फ्रेश माइंड से काम करने वाला है। और इसमें एक चीज और भी है कि अगर आपको पैसे की नीड है ना भाई, पैसे की जरूरत है, तब ये काम करने वाला नहीं है। पैसे के मामले में अगर आप रिलैक्स मूड में हैं तब ये सब करने वाला है। अगर पैसे के मामले में आपके पास टेंशन है, तनाव है, अब क्या होगा, तब क्या होगा, इसकी फीस देनी है, इसको किराया देना है, बिजली का बिल जमा करना है, ये काम आप नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी साइकोलॉजी इसमें लगती है। इसको समझने की कोशिश करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, पास पड़ोस वालों का ध्यान रखिए, और उसके बाद इजी वे में मार्केट में काम करिए। मार्केट शुरू होने पहले जम के मेहनत करिए, लेकिन मार्केट में कम से कम टाइम दीजिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे।